ये वही मकाम है जहाँ से हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर एहराम की नियत की थी। जब वो हुज्जतुल विदा के मौके पर एहराम की नियत करना चाहती थीं, तब से ये जगह मक्का और मक्का में रहने वाले मुकीम अफराद के लिए मीकात मुकर्रर हो गई। ये है मस्जिद आयशा, जिसको मस्जिदुल तनईम या तनईम की मस्जिद भी कहा जाता है। दोस्तों, आज मैं आपको लेके चलूंगा इस वीडियो में मक्का मुकर्रमा से मस्जिद आयशा तक। यहाँ पर मैंने एहराम बांधा, एहराम की नियत की, 2 रकात नफिल पढ़े और फिर खाने काबा की तरफ दोबारा रवाना हुआ और उम्रा की सादत हासिल की। ये तमाम मनाजिर और रूहानियत आपको भी इस वीडियो के जरिए मैं दिखाऊंगा। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं जनाब आप लोग? मज़े में फर्स्ट क्लास। उम्मीद करता हूँ आपको प्रीवियस वीडियोस अच्छी लगी होंगी मक्का मुकर्रमा की। सो आज का हमारा इरादा ये है कि आज हम मस्जिद आयशा से एहराम बांधेंगे और यहाँ से करेंगे उम्रा। आप लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा होगा जुराना मीकात से हम लोगों ने किया था। तो सबसे पहले मैं आपको मस्जिद आयशा का सफ़र दिखाता हूँ। मक्का मुकर्रमा से अपना सफ़र स्टार्ट करते हैं। मस्जिद आयशा तकरीबन मक्का मुकर्रमा से आप समझ लें 7 से 8 किलोमीटर दूर है। इतनी ज़्यादा दूर नहीं है। और 2 ऑप्शंस होते हैं आपके पास। एक तो ये है कि आप बस में हैं, जो आपकी वीज़ा में इंक्लूडेड होती है वो सर्विस, या फिर ये आप टैक्सी कर लें। बस में थोड़ी सी ख्वारी लगती है, इसलिए हम लोग अमूमन कोशिश ये करते हैं कि टैक्सी कर लेते हैं। टैक्सी आपसे 5 रियाल एक बंदे की लेगी वन साइड की, यानी कि आना जाना 10 रियाल लेती है। सुकून से आपकी प्राइवेट टैक्सी होगी, आप उसमें आए। 4-5 बंदे हैं, 6 बंदे हैं, 6 बंदों के 50 रियाल वो आने जाने के लेगा। तो ये उसमें आप लोग कंफर्टेबली सुकून से आ जाएंगे। इसके अलावा आप लोगों को एक दो इन्फॉर्मेशन और देता चलूं कि यहाँ पर बड़ी स्ट्रिक्टनेस चल रही है। और ऐसा होता था पहले, जैसे मेरी फैमिली है उनका फ्रीक्वेंटली आना जाना होता रहता है, तो वो लोग ये करते थे यहाँ पर आ जाते थे और फिर यहाँ पर होटल वगैरह बुक करवाया, सुकून से अपना खुद ही कस्टमाइज ट्रिप किया। लेकिन अब यहाँ पर सीन कुछ ऐसा है कि यहाँ पर आपने होटल पहले से बुक करवाना है। इवन एयरपोर्ट पे भी वो होटल की बुकिंग आपकी चेक करते हैं। और साथ में आप अगर कोई प्राइवेट ट्रांसपोर्ट लेते हैं जद्दा से मक्का या मक्का से मदीना की, वो भी अलाउ नहीं है अनटिल एंड अनलेस आपने उसकी परमिशन ना ली हुई हो। तो ये काफी ज्यादा सख्ती है, इस चीज को जरा देखना हो क्योंकि न्यू रूल्स अभी इम्प्लीमेंट हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद आयशा पहुंच चुके हैं और यहाँ पर एहराम की नियत करते हैं। मैं आपको अंदर से मस्जिद आयशा का भी थोड़ा सा दीदार करवाता हूँ कि मस्जिद आयशा किस तरह से बनी हुई और कितनी खूबसूरत मस्जिद है। ख़वातीन की जगह वहाँ आगे और मर्दों की जगह यहाँ पर है। तो आप यहाँ पर एहराम बांध सकते हैं और नियत कर सकते हैं। यहाँ पर जिसके नाम का आप उम्रा कर रहे हैं उसके लिए यहाँ पर नियत कर लें, 2 रकात नफिल अदा कर लें। और यहाँ पर ये चप्पल आप अपने साथ ले जाएं क्योंकि यहाँ पर चप्पलें बहुत ज़्यादा हैं ना, तो लोग गलती से कभी किसी की पहन जाते हैं तो इस तरह चप्पलें गायब हो जाती हैं। यहाँ पर ये आप कोने में चप्पल रख लें या फिर किसी शॉपर वगैरह में रख लें ताकि मस्जिद की सफाई बरकरार रहे। अच्छा, मस्जिद आयशा से जैसे ही आप सीधा आते हैं एहराम बांधने की जगह, यहाँ पर टॉयलेट्स हैं और यहाँ पर आप एहराम बांध सकते हैं। सेपरेट एरिया होता है एहराम बांधने का। इसके अलावा अगर कोई भाई एहराम लाना भूल गए या एहराम की कोई बेल्ट वगैरह लाना भूल गए, वो भी आपको यहाँ से मिल सकती हैं। चप्पलें वगैरह मिल जाएंगी, तस्बीह वगैरह मिल जाएंगी और भी छोटे मोटे आइटम्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, जैसे छतरी है ये आपको मिल जाएगी। इस तरह के सामान आपको यहाँ पर ईज़िली मिल जाएगा। ये लेडीज़ के टॉयलेट्स हैं और आगे यहाँ पर जेंट्स के टॉयलेट्स इस तरफ हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह एहराम बांध लिया है और यहाँ पर वॉशरूम में ये नहाने वगैरह शावर लेने की वगैरह की भी फैसिलिटीज होती हैं। और आप लोगों को एक मज़े की बात बताऊँ, अगर आप लोग मक्का मुकर्रमा आ रहे हैं उम्रे के लिए, कोशिश करें आप लोग रोज़ उम्रा करें, क्योंकि यहाँ पर इस तरह की और कोई एक्टिविटी होती नहीं है कि आप लाइक आ गए यहाँ पर एक दिन उम्रा कर लिया, एक दिन स्टे कर लिया। और अब इतनी यहाँ पर स्ट्रिक्टनेस हो गई है कि आप बगैर एहराम के मताफ में जा भी नहीं सकते, यानी आप बैतुल्लाह का दीदार भी नहीं कर सकते। रोज़ाना उम्रा करें। वैसे यहाँ पर जब बंदा जमजम पीता है तो बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, सारे जवान हो जाते हैं, क्योंकि माशाल्लाह उसमें ताकत इतनी है, शिफा इतनी है। कोशिश करें रोज़ाना उम्रा करें, ये एटलीस्ट एक दिन छोड़ के एक दिन लाजमी उम्रा करें, क्योंकि अक्सर लोग आते हैं 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, उनसे मुश्किल से वो 2 या 3 उम्रे करते हैं। तो रोज़ उम्रे करें, सवाब भी आपको ज़्यादा मिलेगा और आपको मज़ा भी आएगा, क्योंकि ये लाइफ टाइम मेमोरीज होती हैं। पता नहीं दोबारा यहाँ पर बुलावा हो ना हो, दोबारा यहाँ पर आना हो ना हो, इसीलिए रोज़ाना उम्रा करें, बहुत मज़ा आएगा। रसूले आमी खातमल मुरसली, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, है अकीदा ये अपना बसिद को यकी, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, है रसूले आमी खातमल मुरसली, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। अच्छा, आज वापसी में हम लोग पार्किंग में उतरे हैं, बेसमेंट वाली पार्किंग में, हरम की बेसमेंट वाली पार्किंग में। और यहाँ पर ये टैक्सी वाले आने में थोड़ा सा मसला करते हैं, लेकिन अगर उनसे बात कर लें तो आसानी हो जाती है। एक्सकेवेटर से आप आएंगे पार्किंग से, फिर डायरेक्ट यहाँ से आपका हरम स्टार्ट हो जाएगा। ये हमारे पास शार इब्राहिम अल खलील स्ट्रीट है और यहाँ से फिर डायरेक्ट आप घूम के हरम में इंशाल्लाह। और ये जो बैरियर्स है ना, ये आपको भाई साहब बड़ा तंग करते हैं, क्योंकि हर जगह हरम में अब इस तरह से बैरियर्स हैं और ये सऊदी आपको बहुत चलवाते हैं, बहुत लंबा लंबा घूम के जाना पड़ता है। इधर से आपको शॉपर मिल जाएगा चप्पलें रखने के लिए। चप्पलें इस तरह से आप अपनी शॉपर में डाल सकते हैं मस्जिद की हुदूद में दाखिल होते वक्त। वैसे लोग चप्पल पहन के भी जाते हैं, लेकिन कोशिश करें कि हरम के तकद्दुस को बरकरार रखें और चप्पलें इस तरह से शॉपर में ले लें। आपको ये शॉपर मिल जाएगा, हर गेट की स्टार्टिंग पे होता है शॉपर। और गेट 79 से भी हम लोग एंटर हुए हैं, इंशाल्लाह थोड़ी देर में हम लोग मताफ पहुँच जाएंगे। अल जन्नत मअल अब्रार, या अज़ीज़ो या गफ़्फ़ारो या रब्बल अज़म, ला अज़मा बअदहा अबदन। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका मिन खैरि मा सअलका मिन्हु नबीयुका मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वअऊज़ु बिका मिन शर्रि मा इस्तअज़। अगर आप जोहर के बाद और असर से पहले तवाफ़ करते हैं तो ये आपको रश थोड़ा सा कम मिलता है और धक्कम पेल थोड़ी कम होती है, वरना असर के बाद और मगरिब के बाद, इशा के बाद और तहज्जुद के वक्त, फजर के वक्त अच्छा खासा रश होता है, क्योंकि उस वक्त थोड़ा मौसम ठंडा होता है, अभी धूप की शिद्दत थोड़ी तेज़ होती है। बाकी वो रहे ग्रीन लाइट, वहाँ पर ये कि इस्तिलाम करते हैं हजर अस्वद के बिल्कुल सामने। बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर।
के 7 चक्कर कंप्लीट करने के बाद आपने 2 रकात वाजिबुत तवाफ़ पढ़ने होते हैं। वो आप मताफ़ में ही पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा रश हो तो आप सफ़ा मरवा या जहाँ भी आपको मौका मिले एहराम उतारने से पहले पढ़ सकते हैं। ये हमने वाजिबुत तवाफ़ अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिए और तवाफ़ के 7 चक्कर भी कंप्लीट कर लिए। अब चलते हैं सफ़ा मरवा की सही की तरफ। तवाफ़ कंप्लीट करके बाबू सलाम गेट से एग्ज़िट है सफ़ा मरवा की सही के लिए। आजकल बेसमेंट पे सफ़ा मरवा की सही नहीं हो रही, आप ग्राउंड फ्लोर या फर्स्ट फ्लोर पे ही कर सकते हैं। फर्स्ट फ्लोर वाले गेट पे हम लोग आ गए हैं, यहाँ से चलते हैं ऊपर एक्सीवेटर से। सफ़ा मरवा में जैसे ही आप आते हैं गेट से तो आपको यहाँ पर ये जमज़म का डिस्पेंसर लगा मिलेगा, जमज़म फाउंटेन मशरबियात जमज़म। इसमें सिंपल तरीका ये है कि इसको आपने इस तरह से यहाँ पर टैप करना है। ये टैप करेंगे फिर ये पानी आएगा, क्योंकि उसमें सेंसर सिस्टम लगा होता है। और ये रहा जमज़म। पहले सफ़ा मरवा की सही के दौरान यहाँ से काबा शरीफ भी नज़र आता था, मगर आजकल गालिबन यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इस वजह से ये पूरे सफ़ा मरवा की सही के दौरान आपको काबा नज़र नहीं आता। वरना आप पहले ग्राउंड फ्लोर से कर रहे हो, बेसमेंट से कर रहे हो, फर्स्ट फ्लोर से कर रहे हो, आपको इस तरफ से काबा नज़र आता था। अब ये परमानेंटली इस जगह को बंद कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ और कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। अगर इस बारे में किसी भाई को मालूम हो तो ज़रूर बताएं। और सफ़े बनना स्टार्ट हो गई हैं, नमाज असर का वक्त हुआ जाता है क्योंकि अज़ान हो गई है। जैसे ही नमाज स्टार्ट होगी वैसे ही जो है नमाज अदा करेंगे। तवाफ़ के दौरान आपको जितनी गर्मी लगती है वो सफ़ा मरवा में आके सारी गर्मी दूर हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर माशाल्लाह इतना चिल्ड एसी चल रहा होता है, आपको सर्दी लगने लग जाती है। और हर पिलर पर इस तरह के फ़ैन्स भी लगे हुए हैं, इस तरह के फ़ैन हैं और दूसरे फ़ैन हैं, और ये भी इतनी ठंडी ठंडी हवा फेंक रहे होते हैं कि सारी आपकी थकन दूर हो जाती है। सफ़ा और मरवा के माबैन सही का एक चक्कर 500 मीटर्स का होता है, यानी कि हाफ़ किलोमीटर्स का। टोटल आपने 7 चक्कर लगाने होते तो आप समझ लें 3.5 किलोमीटर की आपकी टोटल ये सही होती है। यहाँ पर ये व्हील चेयर सर्विस भी अवेलेबल होती है हरमैन वालों की तरफ से ही, मतलब पेड सर्विस होती है ये, लेकिन आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर ये खादिमुल हरमैन होते हैं, ये आपको जो है सही करवा देंगे। यहाँ पर इस तरह बैठे हुए हैं, और व्हील चेयर वाला जो पोर्शन है वो सेंटर वाला पोर्शन व्हील चेयर का है, ये वाला पोर्शन व्हील चेयर वाला पोर्शन है। खादिमुल हरमैन आपको स्ट्रॉन्ग कावा और खजूर भी देते हैं सफ़ा मरवा की सही के दौरान, अक्सर ये होते हैं। इसके अलावा इनके पास एक शोरबा टाइप कोई मशरूब होता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग टी होती है, और ये इससे आपकी थकान वगैरह काफ़ी दूर हो जाती है, और जितना भी जिस्म वगैरह में दर्द होता है वो काफ़ी दूर हो जाता है।
स्ट्रॉन्ग कहवा है ये, आपकी थकन वगैरह उतार देगा। अरबी कहवा है ये। अल्हम्दुलिल्लाह सफ़ा मरवा की सही हो गई, उम्र के सारे अरकान हो गए। अब आखिरी रुकन रहता है और वो है बाल मुंडवाना, सर मुंडवाना, अपने बाल कटवाना। तो इंशाल्लाह अभी सर पे ये एक रेज़र फेंट देंगे, क्योंकि ऑलरेडी कल में गंजा हो गया था डिटेल में। आज ये एक रेज़र फेंट देंगे, उसके बाद ये आराम उतार देंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो यहाँ तक अच्छी लगी होगी। मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको भी हरमैन शरीफैन की हाज़ी नसीब फरमाए। इस वक्त हम लोग वापस होटल की तरफ जा रहे हैं, बाल कटवाने के बाद होटल जाएंगे और काफ़ी रश हो रहा है, क्योंकि अभी मगरिब का टाइम है। मगरिब के वक्त काफ़ी रश होता है, काफ़ी गहमा गहमी होती है। तो मैं इस वीडियो को यहाँ पर एंड कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप लोगों ने भी यहाँ की रूहानियत को महसूस किया होगा। मिलते हैं किसी अच्छी नई वीडियो में। भाई को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। आओ आओ